गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इनकम टैक्स के अंदर बड़ा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इसमें बड़ा एक इस बार चेंजेस है प्रोविजंस के अंदर कि इसके अंदर अपनी ये मानती है कि यदि किसी एसएससी के पास एक से ज़्यादा मकान मान लीजिए है और उसने उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड रख रखे हैं, यानी खुद के रहने के काम आते हैं, तो पहले तो इसका प्रोविज़न ये था कि एक हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता है। बाकी यदि एक से ज़्यादा मकान उसके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसको अपन डिम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे, यानी किराए पर उठाया ऐसा मानेंगे। लेकिन इसमें एक चेंजेस ये किया है कि अब इसमें एक हाउस नहीं, एक से ज़्यादा हाउसेज को अपन एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, यानी दो हाउस है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। यदि दो से ज़्यादा उसके पास हाउस है तो उसको फिर अपन डिम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे। ठीक है, ये बड़ा प्रधानमंत्री अपने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ये अमेंडमेंट किया गया था इसके अंदर, कि उसके अंदर जो गवर्नमेंट की जो एक योजना थी कि सबके लिए मकान होना चाहिए, कि कोई व्यक्ति है वो फुटपाथ पर या कच्ची बस्तियों में या बिना घर के न रहे, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू की। क्योंकि ऐसे मान लीजिए एक रिच क्लास सोसाइटी, उसके पास एक से ज़्यादा मकान होते हैं और ऐसे पड़े हैं, और जब उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया तो उन्होंने सोचा कि तो टैक्स अपना बर्डन और ज़्यादा हो गया, अपना एक्सपेंडिचर हो गया, इसलिए उन्होंने किसी के पास मान लीजिए मकान एक से ज़्यादा है तो उसको टैक्स को कम करने के लिए उन्होंने उसको लेट आउट कर दिया, किराए पर दे दिया। तो इससे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका कुछ फ़ायदा मिल सके, कुछ बेनिफिट हो मिल सके, इसलिए उसके अंदर ये किया गया था कि एक हाउस को तो सेल्फ ऑक्यूपाइड और अदर हाउसेज को डिम्ड टू बी लेट आउट माना जाए। लेकिन अब क्या कर दिया इसके अंदर कि दो हाउस को अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड और दो से ज़्यादा है तो उसको फिर अपन डिम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे। तो इसी से रिलेटेड अपना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, जिसमें दे रखा है प्रोफेसर विकास इज ओनर ऑफ 3 हाउसेज, म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच रुपीज। अब इसके पास बेटा 3 हाउसेज है, ठीक है, तो इसमें दो को तो अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और बाकी जो एक हाउस है उसको अपन डिम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो अपने हाउस है उसमें 3 हाउसेज है जिसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन बता रहा है 50,000, 75,000 और 96,000। अब उसके बाद दे रखे हैं ऑल 3 हाउसेज आर यूज बाय प्रोफेसर विकास फॉर हिज ऑन रेजिडेंशियल पर्पज, यानी खुद के रहने के काम में लिए जाते हैं। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ दे रखी है 3 हाउसेज इज जनरली 20% हायर देन म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन है उससे 20% हायर इसकी फेयर रेंटल वैल्यू। तो कंपैरिजन जब अपन करेंगे तो फेयर रेंट अपन लेंगे, वो म्युनिसिपल वैल्यू उसका 20% हायर लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर ही हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज हाउसेज। इस हाउसेज से रिलेटेड अपने को इंफॉर्मेशन में बता रहे हैं कि म्युनिसिपल टैक्स आर लेविड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, यानी म्युनिसिपल वैल्यू है उसका 10% अपने को म्युनिसिपल टैक्स पेड करना है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन पेड बाय ओनर मानना है। तो इसमें तो डिम्ड लेट आउट में भी बड़ा पेड बाय ओनर ही रहेगा, क्योंकि इसमें किराएदार टेनेंट तो है ही नहीं इसमें। सेकंड दे रखा है ही स्पेंड ₹4,000 ऑन रिपेयर ऑफ फर्स्ट हाउस, 10,000 ऑन रिपेयर इंटीरियर डेकोरेशन एंड पेंटिंग एंड रिपेयर ऑफ सेकंड हाउस एंड 1,000 ऑन रिपेयर ऑफ थर्ड हाउस। देखिए बेटा इसमें रिपेयर ऑफ फर्स्ट हाउस 10,000 है, 4,000 है, 10,000 इसका इंटीरियर डेकोरेशन है वो एंड रिपेयर है वो सेकंड हाउस है, 1,000 रिपेयर है वो थर्ड हाउस का है। इसका कोई भी अपन डिडक्शन इसमें नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा जो है ना पहले इनके डिडक्शन होते थे, लेकिन अब इन डिडक्शंस को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया, और इन सब डिडक्शन की जगह जैसे इंश्योरेंस है, ग्राउंड रेंट है, रिपेयर है ना, इस प्रकार के जितने भी कलेक्शन चार्ज है इन सब के डिडक्शन को बंद करके एक फ्लैट रेट से डिडक्शन दिया जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, और वो भी एनुअल वैल्यू का अपने को लेना होता है। तो इनका कोई रोल नहीं है, जैसे रिपेयर है, इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह, इसका जो एक्सपेंसिव दे रखा है ये पॉइंट अपने कोई यूज नहीं आएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे रखी है 7% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, इसका भी कोई रोल नहीं। फर्स्ट हाउस वाज इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज फादर, एज पर विल ऑफ हिज फादर ही वाज एंटाइटल्ड टू रिमिट 3200 पर मंथ टू द आश्रम ऑफ हिज गुरुदेव। ये कह रहा है कि ये जो इसके अंदर हाउस है बेटा
उसके अंदर हाउस है, वो फर्स्ट हाउस है, वो इसको अपने फादर से मिला इसके अंदर। और उनके फादर की जो विल है उसके अंदर ये बताया गया है कि उसकी इनकम में से 3200 यानी 3200 रुपये वो अपने गुरुदेव के आश्रम में पे करेगा, रिमिट करेगा पर मंथ। ठीक है, कौन से हाउस की इनकम में से? फर्स्ट हाउस की इनकम में से। ही हैज रिमिटेड दिस अमाउंट रेगुलरली, नियमित रूप से पे करेगा। अब इस पॉइंट का भी यहाँ पे कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि बेटा जो इनकम टैक्स अपने को लगाना है ना, वो इनकम पर लगाना है। इनकम जनरेट हुई, इनकम टैक्स लगेगा। उस इनकम को जनरेट करने के बाद उस इनकम का यूज क्या किया, उसने किसी को डोनेट कर दिया, कंजम्पशन कर लिया, सेविंग के रूप में रख लिया या कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को तो इतना ही ध्यान रखना है कि यदि वो इनकम जनरेट हुई है, टैक्सेबल है तो टैक्स लगेगा, यदि टैक्सेबल नहीं है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद उस इनकम को उसने यूज कहाँ पे किया, कैसे किया, उसका इनकम टैक्स का कोई मैटर नहीं है। इनकम टैक्स में उसका कोई है ना प्रोविजन नहीं है, अपने को उसको ध्यान नहीं देना है। तो ये पॉइंट भी अपनी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर कोई काम नहीं आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसके अंदर इंटरेस्ट पेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच हाउस। कंस्ट्रक्शन के लिए लोन दिया, पहले के लिए तो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 10,000 है, दूसरे के लिए 18,000 है, थर्ड हाउस के लिए 25,000 है। लोन हैज नॉट बीन रीपेड टिल नाउ, अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रखा है, ना तो अपने को ये बता रखा है इंटरेस्ट किस डेट को लिया, किस डेट को उसको कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ और कितना पीरियड कंस्ट्रक्शन पीरियड रहा, ये सब बड़ा अपने को नहीं बता रखा, इतना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके दे रखी है। हाँ, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ वो बता रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड हाउस है वो कंप्लीटेड हुआ सितंबर 2012, नवंबर 2012 और जून 2013 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा इसका भी अब कहीं रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो जून 2013 यानी 14 के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब 2013 मार्च 2013 से यदि अपन 5 ईयर्स का पीरियड काउंट करें तो वो अब इसके अंदर रिडक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखी। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम of Professor Vikas under head house property for the assessment year 2020-21। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर एक सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें कौन से हाउस को अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड माने और कौन से हाउस को अपन डिम्ड टू बी लेट आउट माने। तो इसके अंदर देखिए हाउस फर्स्ट सेकंड को अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, ठीक है, और हाउस थर्ड को अपन डिम्ड टू बी लेट आउट मान सकते हैं, या अपन हाउस सेकंड या एंड थर्ड को तो सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस फर्स्ट को डिम्ड टू बी लेट आउट मान सकते हैं। थर्ड ऑप्शन बेटा इसके अंदर समझ गए ना, इसके अंदर बेटा ऑप्शन अपने पास है वो 3 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट इसके अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी और लेट आउट। ठीक है, लेट आउट कौन सा मानना है? डिम्ड टू। इसमें पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है बेटा कि हाउस फर्स्ट एंड सेकंड और हाउस थर्ड को लेट आउट मान लें। अब इसमें दूसरा ऑप्शन आता है कि इसमें सेकंड एंड थर्ड और हाउस फर्स्ट है वो डिम्ड लेट आउट मान लेंगे। थर्ड ऑप्शन आता है इसमें फर्स्ट एंड थर्ड, हाउस सेकंड है उसको लेट आउट मान सकते हैं। अब ये 3 अगर ऑप्शन आ रहे हैं, इसके साथ इसमें एक चीज और भी बड़ा कि जैसे हाउस प्रॉपर्टी का यदि लॉस होता है उसको अपन अदर हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी उसको दूसरे हेड की इनकम उससे भी अपन उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। ये पॉइंट बड़ा आगे के चैप्टर्स के अंदर अपना सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, उस चीज को भी अपने को ध्यान में रखना है। ऐसी स्थिति के अंदर क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए अपने को एक स्टेप वाइज अपने को क्वेश्चन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप वाइज कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले अपन ये मानेंगे कि तीनों जो हाउसेज हैं उनको अपन एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, इनकम कैलकुलेट करेंगे। ये होगी अपनी स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड के अंदर अपन क्या करेंगे, जो हाउसेज हैं उनको तीनों को बेटा डिम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे।
ठीक है, उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में मैक्सिमम लॉस उसका कैलकुलेट करेंगे स्टेप थर्ड के अंदर, और लास्ट उसकी जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले इसकी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बड़ा इसका प्रोसेस से अपना क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने का। इसके अंदर बड़ा सबसे पहले लिखेंगे अपन स्टेप फर्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम if each house treated as self occupied, यानी प्रत्येक हाउस को बड़ा अपन ने क्या मानना है, इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है। तो उस स्थिति के अंदर इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है तो बेटा देखो एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया, इसकी जो एनुअल वैल्यू है वो क्या होगी, नील होती है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनुअल वैल्यू नील होती है। फिर लेस इसमें से डिडक्शन देते हैं अपन, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन लगता है इसमें। फर्स्ट हाउस का तो 10,000, 18,000 और 25,000 दे रखे हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा 10,000, इसमें 18,000 और इसमें 25,000। ठीक है, और कुछ है नहीं इसके अंदर, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसका 10,000 का लॉस, इसका 18,000 का लॉस, इसमें 25,000 का लॉस है, वो अपने को दे रखा है। उसके बाद बड़ा सेकेंडली जो स्टेप है उसके अंदर अपन क्या मानेंगे कि प्रत्येक हाउस प्रॉपर्टी को एज ए डीम्ड टू बी लेट आउट अपन मानेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज है इसके अंदर स्टेप सेकंड, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इफ ईच हाउस प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी लेट आउट। ठीक है, यानी इसको डीम्ड टू बी लेट आउट अपन मानने एज ए ट्रीट करें। तो इसके अंदर बड़ा उसी स्टेप में चलेंगे अपन। सबसे पहले लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन। फर्स्ट का तो था इसमें 50,000, सेकंड का था 75,000 और थर्ड का था 96,000। ये इसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन अपने को दे रखे हैं। उसके बाद में सेकंड आएगा इसमें फेयर रेंट वैल्यू बता रहे हैं, फेयर रेंटल वैल्यू 20% हायर देन म्युनिसिपल वैल्यू। इससे बड़ा 20% ज्यादा है, तो 50,000 फर्स्ट का है, इसको 20% से इंक्रीज करेंगे तो आएगा 60,000, इसका आएगा 90,000। ठीक है, और 96,000 है उसका आ जाएगा 1,15,200, 1,15,200 रुपये। इसमें से जो भी हाई होगा वो अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वैकेंट पीरियड इसमें कुछ है नहीं, तो ये अपनी क्या आ जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहां लिखेंगे whichever is higher will be gross annual
बेड़ा इसका तो आ गया 60,000 60,000, इसका हो गया 90,000 और इसका आ गया 1,15,200 1,15,200 रुपये। यहाँ तक का कंप्लीट बना, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में इसमें अपन ग्रॉस एनुअल वैल्यू से एनुअल वैल्यू निकालते हैं, तो लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पे बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पे। तो म्युनिसिपल टैक्स है वो बता रहा है कि म्युनिसिपल जो वैल्यूएशन है उसका कितना परसेंट लेना है, 10% लेना पड़ेगा इसमें। तो 10% का मतलब इसका 10% आ गया 5,000, इसका बड़ा 7,500, इसका 9,600, इसमें से अपन माइनस करते हैं और माइनस करके क्या आ जाएगा अपना एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसमें बड़ा फर्स्ट का आएगा अपना 55,000, सेकंड दे रखा देखिए 90,000 में से बड़ा माइनस करते हैं तो 82,500, लास्ट बड़ा इसके अंदर 1,15,200 है, इसमें से अगर 9,600 लेस करेंगे तो ये आएगा 1,05,600, 1,05,600, इसका आपका आ गया एनुअल वैल्यू। अब इसके बाद में क्या करना है, डिडक्शन से इसके अंदर लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 55,000 है तो इसका तो आएगा 16,500। ठीक है, दूसरा बड़ा 82,500 है, इसका 30% निकाल लें तो 24,750, और लास्ट इसके अंदर 1,05,600 है, इसका भी 30% कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है आपका 31,600, 31,680, ये माइनस में है। ठीक है, ये अपने इसके अंदर क्या दे दिए, इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 10,000 सेम ही रहेगा ये तो। दूसरे का 18,000, तीसरे का 20,000, इसको माइनस करके नीचे ले आएंगे। उसके बाद में जो आएगा वो आएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस। ठीक है, ये बड़ा सेकंड स्टेप से अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। तो पहले के अंदर देखिए 55,000 है, इसमें से 26,500 को यदि माइनस करते हैं तो ये आता है 28,500 इनकम कैलकुलेट हो गई। उसके बाद में सेकंड बड़ा इसके अंदर 82,500 है, इसमें से यदि माइनस करते हैं तो ये आता है 57,750, 57,750। लास्ट है 1,05,600 है, इसमें से भी दोनों अमाउंट है बड़ा वो माइनस कीजिए तो ये आएगा आपका 48,920। ये बड़ा गलत है, ठीक है। इसमें अगर देखें 82,500 है,
इसमें से यदि माइनस करते हैं तो ये आएगा आपका 39,750 आएगा। कितना आएगा? 39,750। ये देखिए इनकम कैलकुलेट होगी बेटा। अब ये दोनों अल्टरनेटिव हो गए। इसमें तो अपन ने एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के कैलकुलेशन किया है। अब उसके बाद स्टेप सेकंड में इसको डिम्ड टू बी लेट आउट मानकर इसको कैलकुलेट किया। अब ये अपना दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब थर्ड स्टेप में बेटा अपने को क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप की जो इनकम है उसको कंपैरिजन करना है, इसमें तुलना करनी है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर स्टेप थर्ड, स्टेप फर्स्ट माइनस स्टेप सेकंड। ठीक है, इसकी जो इनकम है बेटा इसको अपन कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए पहले में लॉस है और ये भी बेटा इसका 38,000 है। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले यदि कंपैरिजन करते हैं तो फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट के अंदर अपना माइनस है ना, कितना माइनस है ये 28,000, 28,500। अब स्टेप फर्स्ट के अंदर देखिए माइनस के अंदर इनकम आ रही है। इसमें से यदि अपन माइनस करते हैं 28,500 तो ये माइनस के अंदर आएगा कितना 38,500 आएगा। ठीक है, सेकेंड हाउस से बड़ा उसकी है 39,750 है। इसमें से यदि 18,000 माइनस अपन करते हैं 39,750 तो उस स्थिति के अंदर इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 57,750 आ रहा है। ठीक है, ये भी बड़ा नेगेटिव आ रहा है इसका। उसके बाद में यदि अपन थर्ड को देखते हैं, हाउस थर्ड को देखते हैं, तो हाउस थर्ड के अंदर देखिए कितना है इसके अंदर 25,000 और 48,000 है, तो ये आएगा 73,900। ओके बेटा, तो देखिए स्टेप फर्स्ट में बेटा अपन ने क्या किया, जो भी हाउस प्रॉपर्टी है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनकम कैलकुलेट किया। हाउस स्टेप सेकंड के अंदर जितने भी हाउसेज हैं उसको डीम्ड टू बी लेट आउट मानकर अपनी इनकम कैलकुलेट की। उसके बाद में स्टेप थर्ड के अंदर इनके अंदर स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड की जो इनकम है उसका कंपैरिजन किया अपन ने। ठीक है, तो जब कंपैरिजन किया तो ये आ रहा है पहला 38,500 नेगेटिव में, सेकंड आ रहा है इसके अंदर 57,750 और थर्ड आ रहा है इसका 73,920। अब लास्ट स्टेप आती है बेटा इसके अंदर स्टेप फोर्थ। ये स्टेप अपनी थर्ड थी, स्टेप फोर्थ आती है। इसमें देखिए जिस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस ज्यादा है उसको तो बेटा अपन एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, और जिस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस अपना कम है उसको अपन मानेंगे क्या डिम्ड टू बी लेट आउट। तो इसके अंदर देखिए अपन देखते हैं कि हाउस सेकंड और हाउस थर्ड है उसके अंदर जो लॉस है वो ज्यादा है इसके अंदर, है ना। ये देखिए 57,750 और 73,920। तो इसी स्थिति के अंदर इनके अंदर जो लॉस है बेटा उसकी कैलकुलेशन को अगर अपन देखें तो इसको तो अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, क्योंकि इसका बेनिफिट अपने को आगे तक बेनिफिट मिल सकता है यदि अपन लॉस को कैरी फॉरवर्ड करें या सेट ऑफ करें। और इसके अंदर बेटा जो लॉस है वो कम है तो इसको अपन एज ए डिम्ड टू बी लेट आउट, यानी इसकी जो इनकम है कम है, यदि अपन इसको लेट आउट मानते बेटा तो इसकी इनकम कितनी है 28,500 है, ये टैक्सेबल होगा। अदरवाइज देखो बेटा इसमें ज्यादा है इसमें भी ज्यादा है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे हाउस
सेकंड एंड हाउस थर्ड। ठीक है, डीम्ड टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस फर्स्ट। ठीक है, ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी तो देखो बड़ा इसकी अपना हाउस फर्स्ट है, उसकी इनकम आएगी 28,500 और हाउस यदि बड़ा सेकंड और थर्ड को यदि अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं तो डिम्ड वाली इनकम नहीं लेनी, अपने को सेल्फ वाली लेनी है। तो इसके अंदर अपनी इनकम आएगी कितनी, माइनस के 18,000 और इसमें माइनस का था वो कितनी था अपना 25,000। ठीक है, तो ये बड़ा अपना स्टेप फोर्थ के अंदर अपन इसकी इनकम कैलकुलेट कर दी और इसका लास्ट कंक्लूजन इसका ही आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए बेटा, इससे तो ये क्वेश्चन है ना, इसके अंदर दिखने से पता लग रहा था कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन इन दोनों की ज्यादा, तो जिसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन ज्यादा होती है या फेयर रेंटल वैल्यू ज्यादा होती है या ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्यादा होती है, तो उसके अंदर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति के अंदर उसके ऊपर बड़ा अपने को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। देखिए इसकी 39,715 इनकम आ रही थी, इसकी बड़ा अपनी 48,920। ठीक है, ऐसी स्थिति के अंदर बड़ा अपने को यदि इनको अगर अपन लेट आउट मान लेते हैं, डिम टू लेट आउट, तो अपने को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन इसकी एक स्टेप होती है, जिससे पहले उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानिए, फिर इसको डिम्ड टू बी लेट आउट मानिए, फिर कंपैरिजन करके देखिए कि इसमें लॉस वगैरह भी अपने को देखना होता है। इसमें देखो बड़ा लॉस है, इन दोनों भी ज्यादा है, तो अगर इसको अपन लॉस है उसको अगर कैरी फॉरवर्ड करना पड़े तो इसके अंदर इन दोनों में जो लॉस है वो ज्यादा कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं और इसमें लॉस है वो कम है। तो लॉस जिसमें कम है उसको तो अपन क्या मानेंगे बेटा, एज ए डिम्ड टू बी लेट आउट, और जिसमें ज्यादा है लॉसेस तो उस स्थिति के अंदर उसको एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन बेटा अपना 8th नंबर क्वेश्चन है। इसकी वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा प्रोविजन और थोड़ी सी स्टेप ध्यान रखोगे तो आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 3 स्टेप है, पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड मानिए, फिर डिम्ड टू बी लेट आउट मानिए, फिर मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करो बेटा, जिसमें लॉस ज़्यादा है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड और जिसमें लॉस कम है उसको डिम्ड टू बी लेट आउट अज्यूम कर सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट है हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए